की बड़ी खबर आपको बता दें, संघ और बीजेपी की दिल्ली में बैठक चल रही है और इसी बीच आज संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में प्रवीण तोगड़िया का विवादास्पद लेख छपा है। तोगड़िया का कहना है कि मुस्लिम अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। लेख में यह भी लिखा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मुस्लिमों से राशन कार्ड, नौकरी भी छीन लेनी चाहिए और उन्हें शैक्षणिक सुविधाएं भी नहीं मिलनी चाहिए। संघ का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, इसी में प्रवीण तोगड़िया का लेख छपा है। मुस्लिमों पर तोगड़िया का यह विवादित लेख जिसमें लिखा है कि अगर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं मुस्लिम तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे मुस्लिमों पर आपराधिक मामला चलाया जाना चाहिए। आर्टिकल का हेडर है टाइम टू एक्ट बिफोर टू लेट। तोगड़िया ने लिखा है कि मुस्लिमों के खिलाफ कार्रवाई हो अगर वो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। सुधांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, आपसे यही जानना चाहेंगे कि तोगड़िया पहले भी कई विवादास्पद बयान मुस्लिमों के खिलाफ दे चुके हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मुस्लिम ही क्यों, अगर हिंदू भी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तब क्या उनके भी खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल ये बात शायद प्रवीण तोगड़िया ने नहीं कही कि जिन हिंदुओं के 2 से ज़्यादा बच्चे हो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे भी जो उनकी शिक्षा का अधिकार है वो ले लेना चाहिए। इस तरीके की बात उन्होंने उनके लिए नहीं लिखी, उन्होंने सिर्फ मुस्लिमों के लिए लिखी, क्योंकि जो रिलीजियस सेंसस आया था उसके अंदर मुस्लिमों की जो आबादी है वो 0.8 बढ़ी थी। इसको लेकर उन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है और उन्होंने साफ साफ इसमें लिखा है कि मुस्लिम के साथ जो है उनके ऊपर ये बैन होना चाहिए और ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि मुस्लिम को 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने का अधिकार ना हो। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, उनकी शैक्षणिक जो है शिक्षा का अधिकार है वो नहीं होना चाहिए और उनको बाकी जो सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वंचित किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान देके ऐसे समय में जब बीजेपी और आरएसएस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है और प्रवीण तोगड़िया इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। हमारे साथ जुड़ गए मीम अफजल साहब, आपने अगर ये आर्टिकल पढ़ा नहीं हो तो आपको मैं बता दूं, इस आर्टिकल में ये लिखा है तोगड़िया साहब ने कि अगर मुस्लिम 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कहेंगे आप? तोगड़िया साहब कोई नई बात नहीं कर रहे हैं जी। उनको एक मखसूस विशेष लोगों के लिए इस तरह की बातें करने की बहुत पुरानी आदत है। कल चुके विश्व हिंदू परिषद वगैरह सब लोग आरएसएस के फंक्शन में शामिल हुए हैं, तो इस बात की उम्मीद थी कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें की जाएंगी। मेरा ख्याल है हमसे इस पर आप रिएक्शन लेने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी से रिएक्शन मांगना चाहिए कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या भारत के अंदर मुसलमानों को 2 बच्चे पैदा करने के बाद उनको सारे उनके शहरी हकूक जो हैं, उनके जो सिविल राइट्स हैं वो खत्म कर देना चाहिए? क्या उनके फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देना चाहिए? क्या इस तरह की इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन देता है इस तरह की हरकतें करने की? क्या इस तरह की बातें करने की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है? और मुझे तो हैरत है कि जिस अखबार में खबर छपी है या इस तरह की बातें छपी हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून है इसके अंदर दफा 153A जिसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की चीजें छापने के लिए जो 2 फिरकों के दरमियान में नफरत फैलाने का कारोबार करते हैं या भड़काने का काम करते हैं या किसी को हताश करने का काम करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री इस पर रिएक्शन दें। और जिस तरह से ये मीटिंग चल रही है मीम अफजल साहब, इस वक्त आज भी मीटिंग चल रही है, दूसरा दिन है आज मीटिंग का। वीएचपी और साथ ही साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस मीटिंग में शामिल हैं। एक गलत मैसेज आपको नहीं लगता बाहर निकल कर आ रहा है? बिल्कुल गलत मैसेज निकल कर आना ही था, कोई नई बात नहीं है। जब आरएसएस सरकार से जवाब मांग रही है बैठ कर के और उनके कामों का अध्ययन कर रही है, तो अपने आप में ये एक सवाल उठाया है कल बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कि आरएसएस को इस तरह से सरकार क्या, तो पहले ही हम लोग तो पहले ही कहते थे कि आरएसएस का एजेंडा ये सरकार नाफिज करती है और आरएसएस के इशारे पर चलती है। आदेश जो है नागपुर से आते हैं और यहाँ से कुछ भी नहीं होता। तो ये बात तो साबित हो रही है। अब इस तरह का जो ये डिमांड कर रहे हैं, एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास और देश के अंदर
कोई इस तरह की धारणा नहीं होनी चाहिए। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, और तोगड़िया जैसे लोग क्या बोलते हैं, या उस तरह के कई दूसरे लोग उनके क्या रोजाना बयान देते रहते हैं। क्या आज तक इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज किया गया? क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या इनको कभी एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया? कहीं आपका इशारा साध्वी प्राची की तरफ तो नहीं है भीम अफजल साहब? जी, साध्वी प्राची की तरफ भी है जी, बिल्कुल उनकी तरफ भी है। हम तो खुलकर कह रहे हैं। बाकी तमाम लोग जो इस तरह के बयान देते रहते हैं, कभी कोई पाकिस्तान भेजता है, कभी कोई कहता है कि इनको गंगा में बहा दो, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि अब इस लेख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। बहरहाल संघ और बीजेपी के बीच चल रहे इस महामंथन में आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम मुद्दे पर चर्चा चल रही है। पहले सेशन में राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद दूसरे सेशन में शिक्षा और तीसरे सेशन में गुजरात में पटेलों को आरक्षण, धारा 370, गंगा सफाई अभियान और जातीय जनगणना जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी मंथन होगा। तीसरे सत्र में धारा 370 बेहद अहम यानी कि कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। आज जातीय जनगणना पर भी मंथन होगा। साथ ही पटेल आरक्षण जिसकी गूंज हर ओर सुनाई दे रही है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। संघ और सरकार के बीच महामंथन का आज दूसरा दिन है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, मीम अफजल साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर उठाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि तोगड़िया साहब ने जो कुछ भी लिखा है, इससे पहले बीजेपी के भी कई नेता मुस्लिमों को टारगेट कर चुके हैं। देखिए, बिल्कुल ये इस तरीके के बयान, विवादास्पद बयान प्रवीण तोगड़िया पहले भी कहते रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं कई, वो भी ये बयान देते रहे हैं। कई सांसद हैं, वो बयान देते रहे हैं। साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, बड़ी लंबी फहरिस्त है इस तरीके के बयान देने वालों की जिन्होंने मुस्लिमों को टारगेट किया है। और अब शायद संघ और बीजेपी के इस तरीके के जो नेता हैं, उनको एक मौका और मुद्दा मिल गया है। ये जो कास्ट सेंसस आया है, इसको लेकर अब वो इसको लेकर मुस्लिमों पर टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए प्रवीण तोगड़िया ने आरएसएस का जो माउथ पीस है, ऑर्गेनाइजर, उसमें ये आर्टिकल लिखा और उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर मुस्लिमों के ऊपर ये लागू होना चाहिए कि उनको 2 बच्चे पैदा करने से ज्यादा की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर शिक्षा का अधिकार छीनना चाहिए, जितनी सरकारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं उनसे उनको वंचित किया जाना चाहिए। तो साफ तौर पर उन्होंने ये लिखा, लेकिन उन्होंने ये हिंदुओं के बारे में नहीं लिखा। हिंदू के बारे में क्यों नहीं लिखा कि अगर वो भी इस तरीके की करते हैं तो उनको भी इन सारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए, ये भी लिखना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जब थर्ड सेशन होगा जिसमें कास्ट सेंसस के ऊपर डिस्कशन होगा, तब क्या प्रवीण तोगड़िया इस बात को सरकार के सामने रखेंगे संघ की तरफ से? क्योंकि डिस्कशन कास्ट सेंसस पे है और उन्होंने इसको लेकर पूरा आर्टिकल लिखा है। तब सरकार की मुश्किलें बहुत होंगी, क्योंकि सरकार को जवाब देना होगा कि वो इस पर क्या करेगी। क्योंकि संघ कहते हैं, हमेशा कहा जाता है कि संघ की दिशा और निर्देश लेकर ही बीजेपी काम करती है, और बीजेपी की इस वक्त केंद्र में सरकार है। और अब देखना है, क्योंकि यहां से जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उनको लेकर पॉलिसी बननी है। क्या जानकारी के लिए आप